हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है आज NCERT मैथ क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको कंप्लीट करेंगे। 1.4 तक हम जो है कंप्लीट कर चुके थे और आज है हमारा 1.5। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लीजिए कि U = एक सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके कुछ सबसेट दिए हैं A, B और C। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। A डैश, B डैश, A यूनियन B का डैश, A डैश का डैश और B माइनस C का डैश। डैश यानी कंप्लीमेंट के लिए जो है एक हम वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। और फिर भी हम यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी हिंट जरूर दे देंगे। देखिए, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम कहते हैं वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं है। यानी कोई अगर एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो x में नहीं है, यानी x में एलिमेंट नहीं है, तब हम कहेंगे वो एलिमेंट कहाँ है, x के कंप्लीमेंट में है। तो कंप्लीमेंट यानी डैश सिंपल एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जो किसी सेट का कंप्लीमेंट हो, यानी उसे उसका पूरक बन जाए। जो एलिमेंट किसी सेट में नहीं होते हैं वो उसके कंप्लीमेंट में होते हैं। सिंपल आप यही समझ लीजिए, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट आपको निकालना है तो आप ऐसा सेट बना दीजिए जो उस सेट में ना हो। यानी अगर कोई एक एलिमेंट A में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। तो कंप्लीमेंट का मतलब है ऐसा सेट जो उस सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आप आंसर डाल लीजिए और फर्स्ट में निकालना है A डैश। तो आप देखिए A = क्या है, 1 2 3 4। ये है हमारा A और चाहिए हमें A डैश। तो A डैश क्या हो जाएगा, हमने बताया था A डैश क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है वो A में नहीं है तब वो A डैश में आ जाएगा। तो A डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में तो होते ही हैं। तो A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और हमारा यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए आप 5 6 7 8 9 ये हमारे A में नहीं है तो ये हमारे A डैश में आ जाएंगे। तो A डैश = हो जाएगा 5 6 7 8 और 9, ठीक है। A डैश हो गया। सेकेंड पार्ट इसका है, हमें निकालना है B डैश। तो पहले B देख लीजिए क्या है, B है हमारा 2 4 6 8। तो देखिए B का डैश क्या हो जाएगा, जो B में ना हो। 2 है, 1 नहीं है B में, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। और यही तो एलिमेंट B में नहीं है, तो हो जाएगा B डैश। थर्ड हमारा क्वेश्चन है A यूनियन B का डैश। तो देखिए यूनियन के बारे में हम बता चुके हैं। यूनियन में क्या होता है कि जिन दो सेट का हमें यूनियन चाहिए होता है उन दोनों के हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ये यूनियन B का मतलब है A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट। तो देखिए भाई A और B दोनों के एलिमेंट लिख लीजिए। तो ये देखिए A है, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4। B के सारे एलिमेंट 2 हो चुका है, 4 हो चुका, 6 और 8। ये हो गया A यूनियन B। अब हमें चाहिए है A यूनियन B का डैश। डैश यानी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब हम बता चुके हैं, जो उस सेट में ना हो वो उसके कंप्लीमेंट में हो जाएगा। तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट मतलब जो A यूनियन B में ना हो। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। कंप्लीमेंट हमेशा हम निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। फोर्थ हमारा क्या है,
फोर्थ है ए डैश का डैश। तो देखिए भाई ए डैश तो हम निकाल चुके हैं, ए डैश हमारा ये है 5 6 7 8 9, ये हमारा ए डैश है। अब इसका डैश निकाल लीजिए आप। डैश का फार्मूला वही है जो इसमें ना हो, ए डैश का डैश का मतलब है जो ए डैश में ना हो। तो भाई इसमें 5 6 7 8 9 है, बाकी नहीं है। बाकी हमारे कौन से एलिमेंट बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर एक बात और देखने लायक है कि ए डैश का डैश जो है आप देख रहे हैं ए के इक्वल ही आ गया है। ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी सेट है उसका आप डैश निकालें और दोबारा डैश निकाल दें तो पहले वाले सेट के ही इक्वल आ जाता है। फिफ्थ में क्या चाहिए हमें? b माइनस सी का डैश। तो पहले b माइनस सी देख लें। देखिए माइनस के लिए हमने क्या बताया था, b माइनस सी चाहिए हमें, तो b के हमें वो एलिमेंट लिखने होंगे जो c में ना हो। ठीक है, देखिए माइनस वाले यानी डिफरेंस सेट की हम डिफिनीशन आपको बता चुके हैं, आप जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें देख लेना। तो b माइनस सी का सिंपल यहाँ पे बता दें हैं कि b के एलिमेंट लिखने हैं जो c में ना हो। तो भाई b के एलिमेंट कहाँ हैं? ए हैं b के एलिमेंट, आप यहाँ भी देख लीजिए, ए हैं b के एलिमेंट। हमें b के एलिमेंट वो लिखने हैं जो c में ना हो, तो c हमारा ए है। तो देखिए b के एलिमेंट एक 2 है, वो भी c में नहीं है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। तो जो b के एलिमेंट हमें वो लिख लेने हैं जो c में ना हो। तो b का एलिमेंट है 2, वो हमारा c में नहीं है तो 2 लिख लेंगे। b का एलिमेंट 4 है, वो इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 6 है, इसमें 6 नहीं लिखेंगे। 8 में नहीं, 8 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया b माइनस सी। अब हमें सिंपली क्या चाहिए? b माइनस सी का डैश। डैश के लिए आपको बता चुके हैं कि जो इसमें ना हो वो उसके डैश में होगा। इसमें देखिए 2 एलिमेंट हैं, 2 और 8। इनके अलावा सारे डैश में आ जाएंगे क्योंकि यही 2 हैं इसमें, बाकी नहीं है। तो 1 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 इसमें है, 8 नहीं लेंगे हम। तो ये हो गया b माइनस सी का डैश। डैश का मतलब आप बता चुके हैं कि जो किसी सेट में ना हो वो उसके डैश में होता है। तो देखिए इतने हमने इनके सारे कंप्लीमेंट निकाले हैं, तो इनमें जो ना हो वही हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक चाहिए यानी कंप्लीमेंट चाहिए हैं। तो देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इनके कंप्लीमेंट चाहिए हैं। तो आंसर में देख लीजिए भाई, कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ए का मतलब क्या? जो ए में ना हो। तो ए में है क्या? ए बी सी है, तो इनके अलावा सारे कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो जो ए में ना हो, कंप्लीमेंट ए का मतलब क्या होता है? जो ए में ना हो। तो ए बी सी है तो बचे कौन से? ए बी सी के अलावा जो हैं बचे वो लिख लो आप, डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट हो गया। बी का कंप्लीमेंट जो बी में ना हो, जो इसमें ना हो। इसमें देखिए ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच नहीं है। ठीक है, ए बी सी और एच नहीं है। ठीक है, थर्ड है हमारा सी का कंप्लीमेंट। तो जो सी में ना हो, सी है क्या हमारा? ए सी ई जी है, इनके अलावा जो ना हो वो लिख लो। देखिए ए है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है और एच नहीं है। ये हमारा सी का कंप्लीमेंट हो गया। डी का कंप्लीमेंट देख लीजिए, जो डी में ना हो। डी हमारा क्या है? एफ जी एच ए। तो ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है, जी है, एच है, बस ये 4 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसका।
देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन आप समझ लीजिए पहले। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी एक हमारा सेट है, वो है सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। उन नेचुरल नंबर्स को सेट को हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। फिर कुछ सेट दिए गए हैं, इनके हमें कंप्लीमेंट निकालने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी और हैं, ये 6 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, 4 हम अभी बाद में सॉल्व करेंगे। तो एक देखिए कंप्लीमेंट निकालने के सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है यही हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। बाकी इसके सबसेट दिए हैं। अब हमें इनके कंप्लीमेंट निकालने हैं। कंप्लीमेंट का मतलब समझ चुके हैं आप, कई बार बता चुके हैं। कंप्लीमेंट का कोई सेट का कंप्लीमेंट है तो उसमें वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो उस सेट में ना हो। तो देखिए भाई ये सेट क्या कह रहे हैं, इस सेट में क्या है, x दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी सम प्राकृतिक संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर। तो इस सेट में सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, यानी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसी सारी संख्याएं हैं। तो कंप्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, ऐसा सेट जो इसमें ये नंबर ना हो। तो देखिए ए नंबर के अलावा बचेंगे, इसमें सारे 1 2 3 4 ये हैं, इवन 8 सब हैं। तो अगर हम इवन का कंप्लीमेंट निकालें तो इवन नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर लिख लो आप। तो बाकी नंबर क्या बचेंगे, 1 2 3 5, 2 नहीं बचेगा, 1 3 5 ये नंबर बचेंगे। तो x दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या छोड़ के बाकी जो है वो हमें लिख लेनी है। तो हमारा देखिए यूनिवर्सल जो सेट है उसमें क्या नाम है, उसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी ऑड और इवन सब हैं। तो इवन हमें नहीं लेने हैं, तो इवन के अलावा क्या बचे, सारे 8 नंबर बचे, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीमेंट, अगर इसे हम ए मान लें तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x दैट x एक, या तो ऐसे लिखें हम सम प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, और सम अगर नहीं है तो क्या होगी, विषम होगी। x दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत का मतलब वही नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, ठीक है। ऐसे इसको हम b मान लें तो देखिए इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें विषम प्राकृत संख्या है, यानी 8 नंबर्स हैं, 8 नेचुरल नंबर्स हैं। तो 8 अब की निकाल लो। अब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट इसमें ना हो, तो इसमें 8 नंबर हैं, तो 8 के अलावा क्या बचे, 8 के अलावा बचे हमारे इवन। तो इसका कंप्लीमेंट नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। x x एक सम प्राकृतिक या प्राकृत कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत संख्या है। देखिए थर्ड हमारा है, इसे हम सी माने ले रहे हैं। x दैट x 3 का एक धन गुणज है, यानी x जो है मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के जो मल्टीपल हैं वो इस सेट में हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 ऐसे नंबर हैं इसमें। अब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ऐसे नंबर ना हो, यानी वो नंबर जो 3 के मल्टीपल ना हो, तो यही इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। भाई कंप्लीमेंट का मतलब है इस सेट में हमारे ना हो, तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, x x 3 का धन गुणज नहीं है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, वो इसमें आ जाएंगे। फोर्थ है, इसे हम डी माने ले रहे हैं। तो भाई इसका कंप्लीमेंट देख लीजिए, x x एक अभाज्य संख्या है, यानी इसमें जो डी में जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी जो किसी से डिवाइड ना होते हों बन के और अपने आप के अलावा। तो भाई इसमें अभाज्य नंबर निकाल, जैसे 2 है 3 है 5 है, ये नंबर नहीं होंगे, बाकी नंबर होंगे, यानी वो नंबर भाई इसमें इस सेट में क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो प्राइम ना हो, जो इसमें ना हो, भाई इसमें सारे प्राइम है, तो प्राइम के अलावा कंप्लीमेंट इसका हो जाएगा। तो x दैट x एक
अभाज्य, अभाज्य का मतलब उल्टा है भाज्य संख्या। x एक भाज्य संख्या, या ऐसे लिख दें कि x सदैव x एक अभाज्य संख्या नहीं है, x एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। फिफ्थ है, इसे हम मान ले रहे ई। x जो है वो 3 और 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या है, यानी वो नेचुरल नंबर हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, जो 3 या 5 से डिविजिबल ना हो, तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा x z x 3 या 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। और इसमें देखो नेचुरल नंबर तो है ही, x नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर ही है। ठीक है। 6 है हमारा x x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, जो पूर्ण वर्ग ना हो, ये सेट f माने ले रहे हैं हम, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इनके अलावा जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो ये 6 कंप्लीट हो गए। आगे अभी इसके 3 पार्ट और बचे हैं, 3 नहीं 4-5 पार्ट और बचे हैं, वो भी ये देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो इसे हम देखिए कुछ भी मान सकते हैं सेट, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम फिर से ये मान ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, x दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो कंप्लीमेंट जो ये ना हो, x दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, x दैट x + 5 = 8। इस सेट में ऐसे x हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या है हमारा, x + 5 = 8, यानी हमें ऐसे x लेने हैं जिसमें हम 5 ऐड करें तो 8 आ जाए। भाई ऐसे हमें x लेने हैं जिसमें हम 5 ऐड करें तो 8 आ जाए। तो भाई देखिए ऐसा एक ही नंबर है, वो है 3, यानी x इसमें क्या है भाई, देखिए इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं और x कैसा है कि उसमें हम 5 ऐड करें तो 8 आ जाए। अगर हम इस सेट को b मान लें, ठीक है, तो इसको b मान लें, तो v = b में केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो है 3। ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 के अलावा बाकी सारे नंबर लिखने हैं हमें, जितने नेचुरल नंबर है वो सब लिखने हैं और 3 नहीं लिखना है। तो देखिए सीधे हम ऐसे लिख दें, x दैट x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं है, x ≠ 3। भाई इसके कंप्लीमेंट में क्या आएगा, जो इसमें ना हो। अब इसमें केवल 3 नहीं है, 3 के अलावा सारे नंबर होंगे, तो वही हमने लिख दिया कि सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन 3 नहीं है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसे हम c माने ले रहे हैं और आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई c क्या है, अब देखिए इसमें ऐसे x हैं, इस सेट में जो है x टाइप के एलिमेंट x है, वो किस तरह सच दैट ऐसे हैं कि 2x + 5 = 9। देखिए आप हमें ऐसे कोई x बताइए जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 जोड़ें तो 9 आ जाए। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए ले रहे हैं, 2x + 5 = 9 आ जाए, यानी 2x = 5 उधर जाइए कम करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, यानी x = 2 हो जाए। देखिए इसमें ऐसे x हैं जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 जोड़ें तो 9 आ जाए, तो ऐसा एक ही x है और वो है 2। तो यानी c में जो है 2 है केवल। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सारे नेचुरल नंबर,
यानी एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि 2 तो भाई सी में है तो इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 2। इसे हम माने ले रहे हैं डी। तो इसमें क्या है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 7, यानी इस सेट में 7 या 7 से बड़े नंबर हैं, 7 या 7 से बड़े नंबर हैं, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये हैं। तो इसके कंप्लीमेंट में क्या नंबर हो जाएंगे, कंप्लीमेंट में जो इसमें ना हो, तो इसमें है क्या, इसमें 7 से लगा के आगे के सारे नंबर हैं, तो भाई कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, जो इसमें ना हो तो इसमें है क्या, नहीं, इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और इसमें 6 नहीं है, 7 से इसमें शुरू हो जाते हैं। इसको ऐसे लिख लो या इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स दैट एक्स लेस देन 7, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम नंबर हैं इसमें। 11th में देख लीजिए, इसे हम माने ले रहे हैं ई। तो देखिए ई में क्या है, ई में ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो जिन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 जोड़ें, फिर भी वो फिर जो है 10 से वो ग्रेटर रहे। तो देखिए इसे हम जरा यहाँ पर समझा दें आपको। ये हमारा इक्वेशन क्या है कि 2x + 1 वो ग्रेटर है 10, ठीक है। तो दोनों तरफ जरा 1 लेस कर दीजिए, 2x ग्रेटर आ जाएगा 9, ठीक है, यानी x ग्रेटर है इससे 9/2। तो देखिए इस सेट में वो नंबर हैं, वो नेचुरल नंबर हैं जो 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी 4.5 से जो ग्रेटर हो वो नंबर हैं। तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट वो हो जाएगा जो इस भाई ने कहा इससे जो बड़े नंबर हैं वो हमारा है, इक्वल तो नहीं लगा है, इक्वल नहीं लगा है। तो इसका मतलब है हमारे इसमें जो है एक्स ई में कौन से एलिमेंट हैं, इसमें हमारे एक्स ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल हैं और जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर है किससे, 9/2 से, यानी 9/2 से सब बड़े नंबर हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा वो नेचुरल नंबर जो 9/2 से लेस हों या 9/2 के इक्वल हों, क्योंकि इसमें 9/2 से बड़े नंबर हैं, 9/2 यानी 4.5 से बड़े हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे हैं। और इसे आप इसका डैश में, इसके डैश में कौन सा जो इससे छोटे हों, यानी 1 नहीं है इसमें, इस सेट की अगर बात करें तो इसमें 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। 4th क्वेश्चन है, इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है और बी दिया है, और हमें ये दोनों प्रूव करने हैं। ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए ये दो जो फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन्हें हम कहते हैं डिमार्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो डिमार्गन्स थ्योरम ये है, ये हमें प्रूव करनी है ए सेट के लिए। तो देखिए इसका आंसर भाई आप देख लीजिए, आंसर में हम जरा ए और बी लिख लें। तो देखिए ए हमारा क्या है 2, 4, 6, 8, ये हमारा है ए। देखिए हमें जरूरत पड़ेगी ए डैश की, तो हम ए डैश निकाल ले रहे हैं जो ए में ना हो। 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, ठीक ठीक है। तो ये है ए और ए डैश हो गया, और ये हमारा बी दिया है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो इसका भी कंप्लीमेंट हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम कंप्लीमेंट इसका निकाल ले रहे हैं। तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा जो बी में ना हो, 1 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है और 9 नहीं है।
तो ये हमारा हो गया बी डैश। अब देखिए हमें क्या चाहिए है, हम देखिए पहले ये प्रूव करेंगे ए यूनियन बी का डैश जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो भाई जरा ए यूनियन बी निकाल लें हम। ए यूनियन बी यानी ए और बी के दोनों एलिमेंट। तो ए और बी के पहले हम क्या लिख लें, 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी के लिखें 2 हो चुका, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ और 7 नहीं हुआ। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब देखिए हमें चाहिए है ए यूनियन बी का डैश यानी कंप्लीमेंट, तो वो भी हम निकाल लें। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये जो यानी जो ए यूनियन बी में ना हो। तो ए यूनियन बी में इतने सारे एलिमेंट हैं, अब इसमें कौन कौन से नहीं हैं इस सेट से। तो देखिए 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 नहीं है, तो हमने 9 ले लिया। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का डैश। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो देखिए ए डैश भी हमारे पास है और बी डैश भी है, तो अब हम निकाल लें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए हमारा ए डैश है और ये है बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन जो दोनों में हो। तो देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में हैं। देखिए 1 दोनों में है, 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो 9 भी दोनों में है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा निकला है ए यूनियन बी का डैश और वही है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब आप लिख दीजिए ए यूनियन बी का जो डैश है वो इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब देखिए इधर हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो इक्वल आना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाला है, देखिए ए और बी है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में है। तो देखिए ए हमारा ए है और ए है बी, दोनों में कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए 2 दोनों में है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो केवल एक ही एलिमेंट है वो है 2। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमें ए इंटरसेक्शन का बी का डैश चाहिए है, तो इसका भाई कंप्लीमेंट निकाल लो। डैश हम वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो इसमें ना हो। तो इसमें देखिए 2 ही नहीं है, तो 2 के अलावा बहुत सारे एलिमेंट लिख लो। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ये इसमें नहीं थे। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब हमें ये प्रूव करना है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो देखिए भाई ए डैश हम निकाल चुके हैं, ए रहा ए डैश 1 3 5 7 9, यही तो है हमारा ए डैश। और बी डैश भी हम निकाल चुके हैं 1 4 6 8 और 9, ये हमारा है बी डैश। हमें क्या चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश देख लीजिए। यूनियन में हम वो सारे एलिमेंट लिखते हैं जो किसी भी सेट में हो, चाहे ए में हो चाहे बी में हो। तो ए के सारे नंबर लिख लीजिए 1 3 5 7 और 9। और बी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए 1 हो चुका, 4 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ और 9 हो चुका, तो 9 नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये ए डैश यूनियन बी डैश को जरा आप गौर से देखिए और ए इंटरसेक्शन बी के डैश को देखिए। 1 है, 3 है, 5 है, 4 भी है, ठीक है। तो आप देखिए ये सारे एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन है और एक ही सेट है वो, ठीक है। अब इसे आप ज़रा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 3 4 है, 5 है,
6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो आप देख लीजिए ए डैश यूनियन जो बी डैश है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के। तो हम लिख देंगे जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश है वो इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, ए और बी है, ए डैश बी डैश में जरूरत थी इसलिए हमने निकाल लिए, और जैसा हमारे क्वेश्चन में जो जो हमें चीज़ें मांगी गई हैं वही हमने निकाली हैं, और जो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं इसलिए हमने इक्वल लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। तो ये देखिए 5th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख बनाइए। तो देखिए आंसर इसका देख लीजिए, ए यूनियन बी फर्स्ट हमारा देख लीजिए। देखिए 2 सेट हैं हमारे, ये है ए हमारा और ये है बी। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी में से कहीं पर भी कोई एलिमेंट हो वो हम ले लेंगे। तो देखिए ए हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ए और बी में कहीं भी हो। आप कह रहे नहीं हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसका चाहिए कंप्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, हम ए के भी सारे एलिमेंट लेते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लेते हैं, यानी कोई एलिमेंट छोड़ा नहीं जाता है। तो ए यूनियन बी की अगर बात करें तो ये पूरा पोर्शन आरेख जो है ड्रा कर दिया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका कंप्लीमेंट। तो इस कंप्लीमेंट जो इसमें ना हो, यानी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या हो गया, जो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया हमारा। तो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो। ठीक है, देखिए हमने एक बताया भी था, अगर कोई एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब होता है एक्स ए में है या एक्स किस में है, बी में है। लेकिन अगर कोई एक्स एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं यानी उसके कंप्लीमेंट में है, तो एक्स एलिमेंट ना तो ए में होता है एंड एक्स एलिमेंट ना तो बी में होता है। ठीक है, हम बता चुके हैं। तो हमारा हो गया फर्स्ट का। सेकेंड देख लीजिए हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी हमारा एक्स एलिमेंट है वो किस में है, ए डैश में है, इंटरसेक्शन बी डैश है। इसका मतलब देखिए ये हुआ कि हमारा एक्स एलिमेंट है वो तो ना तो ए में है एंड एक्स एलिमेंट ना तो हमारा बी में है। यही तो मतलब हुआ देखिए इसका, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या, ना तो ए में है हमारा और ना ही बी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन पोर्शन में तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉमन पोर्शन में यानी एक्स, देखिए इसमें एक्स ना तो ए में है और एक्स ना तो बी में है, तो कोई एलिमेंट जो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो तो वो यूनियन में भी नहीं होगा, तो वो यूनियन में भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाले का देख लीजिए भाई। जो ए यूनियन बी में ना हो। ठीक है, अभी देखिए अभी हमने जो डिमार्गन थ्योरम बताई थी तो उसमें क्या था, ए यूनियन बी का जो डैश है वो किसके इक्वल था, वो था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, यानी इन दोनों को तो सेम आरेख बनेंगे। ठीक है भाई, ए अभी हमने प्रूव किया था ए यूनियन बी का होल डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो अभी जब हमने प्रूव भी ये किया है तो ये भी हमारा यही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यू था, ए है ए और ये है बी, तो यानी ए और बी हमें ड्रा नहीं करने हैं। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो अभी देखिए हमने प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन जो बी है उसका डैश किसके बराबर आया था, ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है, अब देखिए आरेख इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी
तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो ए और बी जो दोनों में है, तो देखिए दोनों में ए पार्ट है, दोनों में ए पार्ट है, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में दोनों में ए पार्ट है। अब ये कह रहे हैं कि हमें ए यूनियन नहीं ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए ए पार्ट है, ठीक है। अब नहीं हमें ये नहीं चाहिए, इसका हमें कंप्लीमेंट चाहिए, तो कंप्लीमेंट जो इतने में ना हो, भाई कंप्लीमेंट किसी का भी हो जो उसमें ना हो, तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ना हो, तो इसमें ना हो यानी बाकी कहीं भी हो इसमें ना हो, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। केवल इंटरसेक्शन छूट जाएगा और यही पार्ट आ जाएगा। और फोर्थ है हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया था ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर था, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी ये भी ड्रा हो जाएगा बिल्कुल सेम। ये पूरा पोर्शन ड्रा हो जाएगा, केवल एक कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है ए यूनियन बी का डैश, दूसरा है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये बिन आरेख हो गए। ये हमारा 6 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 7। तो 6 में क्या है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी U कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें सभी ट्रायंगल मौजूद हैं। उन त्रिभुजों का समुच्चय, अच्छा A जो है वो उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी A जो है वो ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिनमें कम से कम यानी मिनिमम एक कोण ऐसा है जो 60 अंश का नहीं है, यानी 60 डिग्री का नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी हो, लेकिन कम से कम एक कोण ऐसा, एक एंगल ऐसा है जो 60 नहीं है। तो भाई ये हमारा क्या एक सेट है एक्स एजेक्ट एक्स ऐसा त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है, यानी कम से कम एक तो ऐसा एंगल है जो 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो भाई इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए में ना हो, तो भाई ए में ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2 60 हों, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों 60 हों। क्यों कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 नहीं है, ठीक है। तो तीनों एंगल 60 नहीं हो सकते, तो यही इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ए डैश में क्या हो जाएंगे, ए डैश में वो सारे त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, यानी एक्स एक्स तीनों जिसके 60 डिग्री हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एक्स एक्स एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसके तीनों एंगल 60 हैं। 7 देख लीजिए, हमें फिल करने हैं, ये इसमें डॉट डॉट लाइन है, ये यहाँ पर हमें कुछ फिल करना है। तो देखिए भाई ए यूनियन ए डैश, यूनियन का मतलब है हमें दोनों के एलिमेंट लेने हैं, तो हमें ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो। तो ये क्या हुआ, हमें ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और वो भी एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो। ए में अगर ना हो तो वो एलिमेंट किस में होता है, जैसे कोई सेट अगर हम ले लें, ये हमारा है ये, तो देखिए हमें ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और वो भी एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो, यानी जो ए से बाहर के ये पोर्शन, तो ये पोर्शन भी हमें लेना है और ये भी लेना है। तो इसका मतलब छूटा क्या, कुछ नहीं छूटा, पूरा का पूरा हमारा यू आ गया। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू होता है। सेकेंड देख लीजिए, इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन पोर्शन में लेना है,
किसका, ए का, और वो एलिमेंट जो ए में ना हो, वो एलिमेंट भाई, वो एलिमेंट जो फाई में ना हो, सॉरी। तो देखिए फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। और फाई का कंप्लीमेंट, फाई का कंप्लीमेंट, देखिए कोई एलिमेंट नहीं होता है यानी एम्प्टी सेट है, उसका डैश यानी उसका कंप्लीमेंट क्या हुआ, एम्प्टी का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू का इंटरसेक्शन निकालिए ए से, तो जो यू में भी हो और ए में भी हो, तो भाई ये पार्ट देखिए, इतना पार्ट जो है यू के अंदर भी आता है और ए के भी अंदर आता है, तो ये ए है। थर्ड देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी जो ए में भी हो और ए क्या, ए डैश यानी जो ए में ना हो। अब देखिए ए जो ए में हो और क्या हो, जो ए में ना हो, तो ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो ए में भी हो और ए में ना भी हो, तो ये हमारा हो जाएगा 5। जो यू में ना हो, अब जो यू में ही नहीं होगा तो वो किसी सेट में नहीं होगा, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज आपकी ये 1.5 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, और कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारा जो मोबाइल नंबर है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके अनुकूल हो और आपका ऐसा लगे ये हमें देखने चाहिए और जो जिन छात्रों को इनकी ज़रूरत है उनके पास भेजने चाहिए, तो आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर यही आपको मिलेगा, मैथ 9th का नाम 10th 11th और 12th की मैथ मिलेगी। उसके अलावा बहुत ही जल्द हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी शुरू करवाएंगे, जिनमें हम मैथ का पोर्शन सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इस चैनल की ज़रूरत है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।